बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.1 के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि जिनमें हम सर्कल की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम इस सिलसिले का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Students, this is part D of problem number 4. Statement is, find an equation of the circle passing through these 2 points and tangent to the line x plus 3y minus 3 is equal to 0. आसान अल्फाज में हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है कि जो इन दो पॉइंट से गुजर रहा है और ये लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। दोनों के लिए हमें तीन तीन वैल्यूज की जरूरत होती है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज कर रहे हो तो हमें एच, के और आर की वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए, और अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज कर रहे हो तो हमें जी, एफ और सी की वैल्यूज की जरूरत होती है सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन के अंदर, किसी प्रॉब्लम के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन हो, अगर हमें रेडियस गिवन हो तो आप फौरन समझ जाएं कि यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके रेडियस की वैल्यू डायरेक्ट यूज हो जाती है। लेकिन अगर रेडियस गिवन ना हो तो मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक एक्सेप्शन है। ये जो प्रॉब्लम है कि जिसमें हमें सर्कल के दो पॉइंट्स गिवन हैं और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें जाहिरी तौर पर यह नजर आता है कि हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करनी चाहिए, लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करने की सूरत में आपको वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। आप यहां पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। सो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को बेस बनाकर सॉल्व करने जा रहा हूं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जरा रिकॉल करते हैं ताकि अपने थिंकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं, इट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k आप जानते हैं कि सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, c अगर हम कहें कि हमारा सेंटर है, h और k इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और r आप जानते हैं रेडियस है। अब स्टूडेंट्स, हमें सर्कल के दो पॉइंट्स गिवन हैं। अब ये सर्कल का पॉइंट है, इसका मतलब है कि हम सर्कल की इक्वेशन में इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हैं। मैं x की जगह 1 और y की जगह पर 4 अगर पुट करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें h, k और r तीन अननोन्स होंगे। इसी तरह पॉइंट b को अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। अब तीन अननोन्स हैं, हमें तीन इक्वेशन चाहिए। थर्ड इक्वेशन मालूम करने के लिए मैं इस फैक्ट को यूज करूंगा कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, ये अगर टेंजेंट है, मैं फर्ज करता हूं कि ये टेंजेंट यहां से पास कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां पर भी टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी, लेकिन वहां पर हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी गिवन था। हमने क्या किया था, हमने ये फैक्ट यूज किया था कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। हमने जो टेंजेंट की इक्वेशन थी उससे टेंजेंट की स्लोप मालूम कर ली थी, और सेंटर से लेकर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक जो रेडियल सेगमेंट ड्रॉ होता है, जो रेडियस ड्रॉ होता है, उस रेडियस की भी हमने स्लोप मालूम कर ली थी। इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल लेकर हमने तीसरी इक्वेशन बनाई थी। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन नहीं है। अब यहां पर हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स, यहां पर आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर अगर मैं सर्कल पर के सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी लेंथ बेसिकली रेडियस के इक्वल होगी। यहां से, सेंटर से मैं सरकमफेरेंस पर कहीं भी चला जाऊं तो वो रेडियस होगा। अब मैं अगर सेंटर से यहां पर आ जाऊं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर आ जाऊं, कुछ इस तरह से, ये स्टूडेंट्स मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर आ गया। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी। अब सेंटर क्या है? सेंटर है एक पॉइंट और ये टेंजेंट एक लाइन है, और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यूज करूंगा, पॉइंट टू लाइन अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा तो ये डिस्टेंस
रेडियस के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हमें यहां पर रिकॉल करना होगा, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। चूंकि हमने इस फार्मूला को यहां पर यूज करना है, इससे हमें तीसरी इक्वेशन मिलेगी। मैं आपको ये फार्मूला भी रिकॉल करवाता हूं ताकि हम आसानी से यूज कर सकें। फर्ज करें कि अगर हमारे पास लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट हो x1 y1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हों। यहां पर हमारा जो पॉइंट होगा वो c होगा, h के उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और लाइन की इक्वेशन ये है। तो पॉइंट टू लाइन जो डिस्टेंस होगा, अगर d मैं यहां पर कह दूं कि डिस्टेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो a और b और c की वैल्यूज, a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, b की वैल्यू +3 है और c की वैल्यू -3 है। और इसके अलावा x1 y1, x1 स्टूडेंट्स और y1 ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे h और k। स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज जब मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड पर लिखूंगा मैं रेडियस r। यहां से स्टूडेंट्स हमें तीसरी इक्वेशन मिलेगी। इन तीन इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h, k और r की वैल्यूज आएंगी। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान जो कि हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस थिंकिंग प्रोसेस को अब इरेज करते हैं और यहीं से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको नाम दे दें 1 का। जब हमें h, k और r की वैल्यूज मिल जाएंगी, हम इसका रेफरेंस देंगे कि 1 में वैल्यूज पुट की हमने, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। हम यहां लिखेंगे एज a that is 1,4 lies on the circle, so it must satisfy equation of circle। x की जगह पर 1 और y की जगह पर 4 हम पुट करने जा रहे हैं। 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। इसको नाम दे दिया हमने 2 का। सिमिलरली b के लिए काम करते हैं। सिमिलरली फॉर b, b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1,8। x की जगह -1 और y की जगह पर हम 8 पुट करेंगे। -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको नाम दे दें 3 का। स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन 2 में देखें राइट साइड पर आर स्क्वायर, इक्वेशन 3 में भी राइट साइड पर आर स्क्वायर। अगर हम एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दें तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर 2 अननोन्स होंगे, h और k। दूसरा रास्ता स्टूडेंट्स ये है कि दोनों आर स्क्वायर के इक्वल हैं, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल और ये भी आर स्क्वायर के इक्वल। हम दोनों की लेफ्ट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं बाय 2 and 3। we have 1 minus h whole square प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने इसकी लेफ्ट साइड लिखी और अब इसकी लेफ्ट साइड, चूंकि दोनों आर स्क्वायर के इक्वल थे, -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस के होल स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 माइनस एच का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब यहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू -1 माइनस एच का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, 64 प्लस के स्क्वायर माइनस 16k, और ये दरम्यान में इक्वल आ चुका। ये राइट साइड थी हमारी और ये लेफ्ट साइड। अब स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आते हैं ताकि हम सब्ट्रैक्शन एडिशन परफॉर्म कर सकें। उससे पहले हमें एक चीज नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पर भी प्लस एच स्क्वायर है, राइट साइड पर भी प्लस एच स्क्वायर है। आप इसी तरह से इसको कैंसिल कर दें। लेफ्ट साइड पर के स्क्वायर, राइट साइड पर के स्क्वायर, आप इनको भी कैंसिल कर दें। अब स्टूडेंट्स आप तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आए। पहले मैं लिख रहा हूं एच वाली टर्म्स, -2h, ये मैंने टर्म लिख ली -2h। अब ये लेफ्ट साइड पर जब शिफ्ट होगा तो ये भी -2h। उसके बाद के वाली टर्म -8k, ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा +16k। अब स्टूडेंट्स आएगी नंबर्स की बारी, 16 + 1 17, और राइट साइड पर है 64 + 1 65, लेफ्ट साइड पर आकर -65 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स -2h -4h, 16k -8k इज 8k, और 17 - 65 ये होगा -48 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं कि हम अगर पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। मैं -4 से इसे डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय -4। इससे क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास h, यहां पर आ जाएगा -2k, यहां पर आ जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से h की वैल्यू आ रही है 2k -12। इसको स्टूडेंट्स मैं नाम दे रहा हूं 4 का। ये एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई जो कि h और k, जिसके अंदर दो अननोन्स हैं। हमें जब k की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू यहां पर पुट करने से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। अभी तक स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को यूज नहीं किया, ये हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है। स्टूडेंट्स हमने थिंकिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था कि हम इस टेंजेंट लाइन से सेंटर तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। ये डिस्टेंस बुनियादी तौर पर रेडियस के इक्वल है। अब हम इसके लिए वर्डिंग लिखते हैं और देन ये रेडियस मालूम करते हैं। हम ये लिखेंगे एज डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड सेंटर एच के इज इक्वल टू रेडियस। सो अब मैं ये डिस्टेंस मालूम करने जा रहा हूं। r इज इक्वल टू r फॉर रेडियस इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के अंदर जहां पर x है वहां पर सेंटर का x कोऑर्डिनेट और जहां पर y है वहां पर सेंटर का y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी x + 3y - 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह पर आ गया h प्लस 3y, y की जगह पर आ गया k -3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट टेंजेंट की इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होता है a 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, r इज इक्वल टू h प्लस 3k -3 एब्सोल्यूट वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो h प्लस 3k -3 इज इक्वल टू
r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लेने से यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर। इसका फायदा क्या होगा, हम आर स्क्वायर की जगह पर देन जो इक्वेशन 2 बनाई थी उसके अंदर भी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और इक्वेशन 3 के अंदर भी आर स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। वो आर स्क्वायर की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक में से वो लाकर यहां पर पुट कर लेंगे। हमारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम करते हैं। हम यहां लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। h प्लस 3k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स r स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स हमें ओपन करना है। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, शाबाश, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम यहां पर यूज करेंगे चूंकि हमारे पास ये ट्राइनोमियल टर्म है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, इससे हमें मिलेगा 6hk प्लस 2bc, लेकिन चूंकि माइनस है इसके अंदर तो हमें यहां पर मिलेगा माइनस 2 3 6 6 3 18k। इस माइनस को थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस 2ca, अब प्लस 2ca में भी माइनस आ जाएगा चूंकि यहां पर माइनस मौजूद है, माइनस 2 3 6h। ये हमने स्टूडेंट्स ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर ओपन किया इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 10। अब स्टूडेंट्स r स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से लाकर यहां पर पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ r स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से भी आप ला सकते हैं, कोई मसला नहीं, कहीं एक से आप जो ये वैल्यू है वो पिक कर लेंगे। लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स इसके साथ आनी है आर स्क्वायर की वैल्यू, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी आर स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर की स्टूडेंट्स वैल्यू मैं लिख रहा हूं 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पर पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर हम परफॉर्म करेंगे। h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h इज इक्वल टू 10 के बाद ब्रैकेट और ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर प्रोसेस करते हैं। लेफ्ट साइड पर h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h। अब स्टूडेंट्स ये 10 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 10 प्लस 10h स्क्वायर माइनस 20h प्लस 160 प्लस 10k स्क्वायर माइनस 80k। ये स्टूडेंट्स हमने 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आते हैं। h स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स ये टर्म मैंने लिख ली। अब h स्क्वायर वाली दूसरी टर्म ये है, इसको इसके साथ ही
यहां पर लिख देते हैं, ये मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दी। अब स्टूडेंट्स के स्क्वायर वाली टर्म 9k स्क्वायर, अब दूसरी के स्क्वायर वाली टर्म है ये -10k स्क्वायर। टर्म्स टिक करने का फायदा यह है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कोई टर्म रह तो नहीं गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या तमाम टर्म्स शामिल हो गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एच के वाली टर्म्स को मैनेज करते हैं। ये स्टूडेंट्स ए की टर्म है, ये मैं यहां पर लिख दी 6hk। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास के वाली टर्म्स हम लिख लेते हैं, एच वाली टर्म्स लिख लेते हैं कोई भी, मैं एच वाली टर्म्स पहले लिख लेता हूं, -6h ये टर्म, और ये -20h लेफ्ट साइड पर जाकर +20h। अब स्टूडेंट्स के वाली टर्म -18k, उसके बाद +80k, 80k। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गए नंबर्स, यहां पर है 9 और राइट साइड से आ रहा है 160 + 10 170, लेफ्ट साइड पर -170 इज इक्वल टू 0। h square minus 10h square is -9h square. 9k square minus 10k square is -k square. Plus 6hk minus 6h plus 20h is 14h. Minus 18k plus 80k is 62k. 9 minus 170 is minus 161 is equal to 0. स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, इसके अंदर दो अननोन्स हैं h और k। स्टूडेंट्स आपको याद हो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4, जिसमें हमने कहा था h इज इक्वल टू 2k माइनस 12। स्टूडेंट्स वो h की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ k अननोन होगा। उसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगी k की वैल्यू। सो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 h is equal to 2k minus 12, पुटिंग ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं h की जगह पर 2k minus 12 minus 9 2k minus 12 स्क्वायर minus k स्क्वायर प्लस 6 2k minus 12k प्लस 14 h की जगह पर 2k minus 12 प्लस 62k माइनस 161 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर स्क्वायर ओपन करके फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी होगी। -9 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ओपन किया, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 12 4 जार 48 48k माइनस k स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, 6k मल्टीप्लाई होगा 2k के साथ तो यह आ जाएगा 12k स्क्वायर, 6k मल्टीप्लाई होगा -12 के साथ तो -12 इंटू 6 -72k प्लस 14 2 जार 28k माइनस 14 12 जार, ये मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 14 multiplied with 12 is 168 plus 62k minus 161 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स फर्दर अभी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, बल्कि बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन अभी हो सकती है। -9 मल्टीप्लाई होगा अंदर, -9 इंटू 4 इज -36k स्क्वायर, 144 इंटू -9 it is 1296 minus 1296 minus minus plus 48 multiplied with 9 it is 432 k minus k square
प्लस 12k स्क्वायर माइनस 72k प्लस 28k माइनस 168 प्लस 62k माइनस 161 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स है माइनस 36k स्क्वायर और यहां पर है माइनस k स्क्वायर, मतलब माइनस 37k स्क्वायर। अब फर्दर प्लस 12 भी है, तो माइनस 37 प्लस 12, 37 में से 12 माइनस करेंगे 25, ये आ रहा है माइनस 25k स्क्वायर। मैं ये k स्क्वायर वाली टर्म्स को टिक कर रहा हूं, माइनस 25k स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स k वाली टर्म्स 432 माइनस 72, ये 432 माइनस 72। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 28, उसके बाद प्लस 62, ये स्टूडेंट्स आ गया 450k। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर्स हैं माइनस 1296, इसके बाद है माइनस 168, माइनस 161, ये आ गया माइनस 1625 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस 25 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगी। माइनस 25 से इसे डिवाइड करते हैं, माइनस 25 से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 450 को 25 से डिवाइड करते हैं, ये हमें मिला स्टूडेंट्स 18। इनफैक्ट यहां पर आएगा माइनस 18 प्लस 1625 को स्टूडेंट्स हम 25 से डिवाइड करेंगे, वी हैव 65। चूंकि माइनस 25 से डिवाइड किया इसलिए प्लस 65 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमें मिल गई के में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 रास्ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक। यहां पर पहले देखते हैं कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। 65 इंटू 1 इज 65। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 65 हो और सम या डिफरेंस माइनस 18 हो। शाबाश, सोचे जरा। द आंसर इज माइनस 13 माइनस 5। हम यहां पर लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 13k माइनस 5k प्लस 65 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल रहा है k कॉमन, k माइनस 13 और यहां पर मिल रहा है माइनस 5 कॉमन, k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। k माइनस 5 k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स हमें दो k की वैल्यूज मिलने जा रही हैं, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू मिल गई 5 और यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई 13। अब स्टूडेंट्स k की वैल्यूज हमें मिल गई। हमने शुरू में बात की थी, हमने बनाई थी एक इक्वेशन 4, hk इज इक्वल टू 2k माइनस 12। उसके अंदर जाकर हम ये k की वैल्यू पुट करते हैं, हमें मिलेगी h की वैल्यू। पुटिंग इन इक्वेशन 4, h is equal to 2k minus 12. 2 5s are 10. 10 minus 12 is minus 2. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई h की वैल्यू। k की वैल्यू अगर 5 होगी तो h की वैल्यू होगी minus 2। यहां पर भी सेम काम, पुटिंग इन इक्वेशन 4, h is equal to 2k minus 12. 13 2s are 26. 26 minus 12 is minus 14. In fact 14, not minus 14. 26 minus 12 is 14. अगर k की वैल्यू 13 होगी तो h की वैल्यू 14 होगी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों कंडीशंस में हमें r की वैल्यू मालूम करनी होगी।
आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम इक्वेशन 2 में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं पुटिंग वैल्यूज ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर मैं h और k की वैल्यूज पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स हमारे पास थी 1 माइनस एच होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं लिखूंगा 1 माइनस एच, वो ये बन जाएगा 1 प्लस 2, माइनस माइनस हो गया प्लस होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर, 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें इनफैक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 2, 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 माइनस 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1, आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 10। इसी तरह हम यहां पर वर्किंग करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन 2। एच की वैल्यू 14, 1 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने एच और के की वैल्यूज इक्वेशन 2 के अंदर पुट की। 1 माइनस 14 इज माइनस 13, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 4 माइनस 13 इज माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर 81। यहां से स्टूडेंट्स हमें आर स्क्वायर की वैल्यू 169 प्लस 81 हम सॉल्व कर लेते हैं। 169 प्लस 81, ये स्टूडेंट्स आ रहा है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 250। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 250। अब स्टूडेंट्स हमारी सर्कल की दो इक्वेशंस बनने जा रही हैं। एक इक्वेशन के अंदर हमारी एच की वैल्यू -2, के की वैल्यू 5 और आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 10, और दूसरी इक्वेशन में एच की वैल्यू 14, के की वैल्यू 13 और आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 250। यहां पर लिखते हैं पुटिंग इन वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच, अब ये बन जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और इसी तरह हम यहां पर काम करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। x माइनस एच, ये h की वैल्यू, प्लस y माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। These are required equations of circle. स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप एक्सरसाइज 6.1 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 6 खुद सॉल्व कीजिएगा। वहां पर अगर आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल होगा, क्योंकि वहां पर जो दो पॉइंट्स गिवन हैं उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह के हैं कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। Thank you and Allah Hafiz.